हमारे मेंबर्स की दयालुता को देखकर आंखों में आंसू तो आ ही जाता है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर आर्मीज को बहुत ही अच्छी तरह से ये पता होगा कि हमारे मेंबर्स को जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव है। आज से नहीं, बहुत ही पहले से ही अक्सर हमारे मेंबर्स को जानवरों के साथ बहुत ही प्यार दुलार करते हुए भी देखा गया है। और आर्मीज अभी तक तो बस यही लग रहा था कि हमारे मेंबर्स बस जानवर प्रेमी हैं। लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसी बातें रिवील हुई हैं जिसको सुनने के बाद आर्मीज के दिल में प्यार का समुंदर उमड़ गया है। तो आर्मीज, पहले हम बात करने वाले हैं हमारे बीटीएस के मेंबर जंगकुक की। आपको जंगकुक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि हमारे जंगकुक के पास एक प्यारा सा डॉबरमैन डॉग है और दोनों के बीच में काफी ज्यादा लगाव है। आपने काफी सारी तस्वीरें और वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें हम जंगकुक और बैम के बॉन्ड को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जब से बैम उनके लाइफ में आए हैं, लोग जंगकुक को बाप भी कहने लगे हैं और उनके बैम को उनका बेटा। बाप बेटे की जोड़ी लोगों को बहुत ही पसंद आई। लेकिन आर्मीज, क्या आपको पता है कि हमारे जंगकुक को जानवरों से बेहद लगाव है और इसी वजह से वो बैम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब बैम छोटा था ना, तो उसकी कंडीशन बेहद खराब थी। आर्मीज, आपको बता दें कि जंगकुक एक ऐसे इंसान है जिसने ऐसे डॉग को पाला जिसे बचपन में माँ का दूध नहीं मिला, उसे बस खाना ही खिलाया जा सकता था। जंगकुक का पेट डॉबरमैन नस्ल का है जिसकी एक निश्चित उम्र के बाद ना उसकी पूंछ और कान काट दिए जाते हैं। बट हमारे जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इतना ही नहीं आर्मीज, जंगकुक को अपने बैम से इतना ज्यादा प्यार है कि उन्होंने एक टाइम ऐसा आया था जब अपना इंस्टाग्राम उड़ा दिया और बैम का बना दिया। मतलब उन्होंने अपने डॉग का इंस्टाग्राम बना के रखा था लेकिन अपना डिलीट कर दिया। और अगर अब हम बात करें बीटीएस वी की, तो बीटीएस वी के पेट को तो हम भूल ही नहीं सकते, जियोंतन, जो कि अब हमारे वी के साथ में नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब जियोंतन उनकी लाइफ में आया तो वो बेहद कमजोर था। उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। उसके पिछले जो मालिक थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था और उसके बाद वी ने उसे रख लिया। वी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। वी ने बताया कि जब भी वह फिजिकली कुछ कर देता है तो उसके सांस में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वी ने ये भी बताया कि उसको दिल की गंभीर बीमारी है। और आर्मीज, पूरे 8 साल तक योंतन वी के पास था। इस वजह से उनको योंतन से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। दिल की बीमारी की वजह से वी ने उसका 2 बार सर्जरी भी करवाया। लेकिन दिक्कत ये है कि लास्ट में चलकर दोनों सर्जरियां फेल हो गई और योंतन उन्हें छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद हमारे वी बेहद उदास हो गए थे। और अगर हम बात करें हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन की, तो जिमिन भी किसी से कम नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे जिमिन को भी जानवरों से बेहद लगाव है। जब हमारे जिमिन छोटे थे तो उनके घर पर एक कुत्ता था जिसका नाम डोसुन था। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन उसके डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा रोए थे। जाहिर सी बात है कि इस तकलीफ के बाद उन्होंने कोई भी कुत्ता नहीं रखा। लेकिन उन्हें जानवरों से सच में बेहद लगाव है, क्योंकि उन्होंने पालतू जानवर बेशक नहीं रखे, लेकिन वो अपने मेंबर्स के जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उनको बिल्लियों से भी बहुत ही ज्यादा प्रेम है, लेकिन उनको बिल्लियों से एलर्जी है। फिलहाल एलर्जी जरूर है, लेकिन वो जानवरों से दूर नहीं रहते। हमारे जिमिन एक ऐसे लविंग इंसान है जो इतनी परेशानियों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद भी, इस एलर्जी की तकलीफ के बाद भी वो अपना प्यार जानवरों से छुपा नहीं पाते। और जैसा कि हमारे सुगा ने रिवील किया है कि हमारे जिमिन उनकी बिल्ली टेंगी के साथ खेलते हैं। उन दोनों का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। तो जाहिर सी बात है आर्मीज की जिमिन को एलर्जी हो रखी है। उन्हें उससे बहुत ही ज्यादा दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्लियों से दूर नहीं रह पाते। बेशक उन्हें उसके लिए सैनिटाइजर क्यों न यूज करना पड़े, बट उनका जानवरों के प्रति लगाव बहुत है। और अब फाइनली रिसेंटली हमारे 2 मेंबर और भी रिवील हो चुके हैं जो कि भाई अपने दयालुता के झंडे गाड़ रहे हैं। और इस टाइम तो हर तरफ उनकी दयालुता की चर्चा हो रही है। और वो है हमारे बीटीएस के मेंबर सुगा और हमारे जे होप। करीबन कई सालों बाद हमारे सुगा लाइव आए और लाइव में उनके साथ एक बिल्ला भी दिखता है जो उनके घर में आया हुआ एक नया सदस्य था, जो अभी बच्चा ही था, करीबन 3 साल का था। सुगा ने बताया कि वो लावारिस था। उसका पिता एक आवारा बिल्ला था। इस वजह से सुगा उस अनाथ को अपने घर ले आए और वो उसका सहारा बन गए। और उसके जस्ट बाद हमारे जिहोप बिल्लाई आते हैं और वो भी बताते हैं कि उनके पास भी 2 बिल्लियां हैं। जी हाँ, ये बात फैंस को बिल्कुल भी पता नहीं थी। फैंस को लग रहा था कि जिहोप को बस डॉग से ही लगाव है और उनके पास मिकी नामक डॉग है जिसे फैंस जानते थे, लेकिन फैंस को बिल्लियों के बारे में नहीं पता था। लेकिन हमारे जिहोप ने रिसेंटली रिवील कर दिया है कि उनके पास अब 2 बिल्लियां भी हैं। और उन बिल्लियों के पीछे की कहानी सुनकर आर्मीज बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी, क्योंकि आर्मीज हमारे जिहोप ने भी इन बिल्लियों को खरीदा नहीं था, बल्कि उन्होंने इन बेसहारों को सहारा दिया था। इन बिल्लियों को उनके मालिक ने छोड़ दिया था और इनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। और फिर हमारे जिहोप इन बिल्लियों को अपने घर ले आए। अब हमारे जिहोप को खुद ही यकीन नहीं होता कि डॉग से ज्यादा उन्हें बिल्लियों से लगाव हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊंगी, और वो है हमारे जिहोप के डॉग मिकी के बारे में। आपको पता होगा कि उनका डॉग है मिकी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो कैसे आया। जी हाँ, उसको भी उन्होंने खरीदा नहीं था। हमारे बीटीएस के मेंबर्स इतने दयालु हैं, मुझे लगता है कि उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता और जहाँ तक होता है वो उसकी मदद जरूर करते हैं। तो उनका जो डॉग मिकी है
दरअसल उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था और जब उनकी माँ और उनकी बहन पेट्रोल पंप पर गई हुई थी तो वहाँ ये लावारिस मिला था, तो वो लोग मिकी को ले आई। घर लाने के थोड़े दिन बाद मिकी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन हमारे जेहोप का प्यार उसके लिए बढ़ता गया और इस तरह जेहोप उसका ख्याल रखने लगे। तो आर्मीज हम देख सकते हैं कि इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और इंसान दिल से ही अमीर होता है और हमारे बीटीएस के मेंबर्स दिल से ही अमीर हैं।